हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितनी रीडिंग आपको मैच होती है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं फिट करना है। अपने इस रीडिंग को अपने ऊपर जितना आपको नेचुरली लगता है कि हाँ मुझे मैच कर रहा है, आपको वही लेना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपके लिए हीलिंग, क्लिनजिंग, कुछ भी कह लीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड में, प्लीज़ एंजल्स गाइड में। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 8 of swords, okay, thank you angels. King of swords, page of wands, okay, the magician, okay, King of cups, okay. One more card, divine, please give me one more card. Please divine, give me one more card. What else? 2 कार्ड्स। चलिए इसको हम बॉटम अप डेक में भी ले लेते हैं, अभी निकल गया। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स है ये, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ये है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, या फिर कोई गाइडेंस है। अगर डिवाइन हमें कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के तो एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हुई है। एक ऐसी एनर्जी जो जस्टिस की है। मुझे साफ दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जहां आपको बिना किसी गलती के सजा मिली है, या लोगों ने आपको गलत समझा। लेकिन आज वक्त आपका बदल रहा है। यूनिवर्स ने उन लोगों के मुंह पे ताला जड़ दिया है जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। ये वो डिवाइन रिवेंज है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है यहाँ पे। और जो चीजें और डीप में मुझे दिख रही हैं कि शायद आपके वर्क प्लेस पे या आपके रिश्तेदारों में या दोस्तों के बीच कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उन्होंने मिलजुल के आपके काम में रुकावटें डालने की कोशिश की। ये एक ग्रुप भी हो सकता है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में लोगों ने आपके खिलाफ कुछ ग्रुप्स बनाए हो सकते हैं। ये एनर्जी साफ साफ बता रही है कि आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप भी हुई है, दिख रहा है मुझे।
तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जो अकेले आपका सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो झुंड में आए आपके पास। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि सच्चाई क्या है आखिर में, कि अब यही लोग आपको वॉच कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जो आप सामने से आपका सामना नहीं कर रहे थे, तो वो झुंड बना के आपके पीछे पड़े और ये लोग आपको वॉच करते हुए नजर आ रहे। वो देख रहे हैं कि आप गिरते हैं या नहीं, लेकिन आप गिरे नहीं, आप अपना काम करते रहे। आप अपनी मेहनत करते रहे और अब यही लोग हैरान हैं कि इतनी साजिशों के बाद एक पूरा ग्रुप आपके पीछे पड़ा हुआ हो सकता है कि आज भी आप अपना काम कर रहे हैं, आप अभी तक मजबूती से खड़े हैं। उनका पहला प्लान यही फेल हो गया। इन लोगों का, इन्होंने जो भी प्लान्स बनाए थे वो यहीं पे फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे बहुत जबरदस्त मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कार्ड, पिछले कुछ समय से आपको ऐसा अगर महसूस हो रहा है जैसे आप एक इनविजिबल केज, यानी जो दिख नहीं रहा, ऐसे पिंजरे में आप फंस गए हैं, बहुत बंधा बंधा आपको फील हो रहा है, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें आप झेल रहे अपनी जिंदगी में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैर बांध दिए हों, दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ है, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। किसी से कांटेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन है कि करना है या नहीं करना। तो ये नॉर्मल कंफ्यूजन नहीं है, ये वो एनर्जी है जो दूसरों ने आपकी तरफ भेजी है, यानी प्रोजेक्ट की है। इसे हम नजर या फिर साइकिक अटैक्स भी कह सकते हैं, जो ये आपके ऊपर भेजी गई है। आपके हेटर्स ने कोशिश की कि आपको मानसिक रूप से, यानी कि मेंटली इतना तोड़ दिया जाए कि आप खुद पे भरोसा करना ही छोड़ दें। आपको अक्सर ऐसा लगा होगा कि आप चीखना चाहते, जोर जोर से चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही, क्या किसी को स्लीप पैरालिसिस यहाँ पे होता है? तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जब आप सोते हैं तो ऐसा लगता होगा कि आपके सीने पे कोई बोझ पड़ रहा है, कोई बैठ गया है और आप जोर जोर से चिल्ला रहे पर आवाज बाहर नहीं निकल रही। जिनके साथ ऐसा होता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप अपनी ही परछाई से डरने लगे थे। ये कार्ड भी बताता है कि यहाँ पे ना ब्लॉकेजेस बनाया गया था ताकि आप अपनी पोटेंशियल को ना पहचान सके। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक इल्यूजन है ना, सच्चाई नहीं है। इसमें रस्सियां ढीली हैं, इसमें आप देख सकते हैं। बस आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। इस इंसान जो ये लेटा हुआ है ना, इसके आंखों पे सिर्फ पट्टी बंधी हुई है और रस्सियां भी बहुत ढीली। इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि और अब वो पट्टी खुलने वाली है। ये एक इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर किया गया था, तो आपको घबराना नहीं है। ये ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक बदलाव को ये शो कर रहा है बहुत ज्यादा। अब आपकी जिंदगी में एक ऐसी एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है। अब आप इमोशनल होके नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लेसन आपने इमोशनल होके ले लिए, बहुत धोखे खा लिए लोगों से, बहुत सारे बिट्रेयल फील कर लिए, कुछ भी ये हो सकता है आपके लाइफ में। अब आपको समझ आ गया कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सगा है, कौन क्या है। ये सारी बातें आपको अब समझ में आ रही है। आपके दुश्मनों ने, आपके हेटर्स ने सोचा था कि आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हमेशा के लिए फंस जाएंगे, रोते रहेंगे, लेकिन आप किंग ऑफ सोर्ड्स बनकर उभरे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बनकर उभर गए हैं। आपने अपनी इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया है। यहाँ पे ना अब आप नो नॉनसेंस मोड में हैं, मुझे दिख रहे हैं। आपने लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है और आपकी यही खामोशी यानी साइलेंस
उनका सबसे बड़ा बदला है, रिवेंज है। आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है। जो लोग आपके मुंह पर मीठा बोलते थे और पीठ पीछे वार करते थे ना, पीठ पीछे वार करते थे, अब आप उनकी आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपने अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले ली है। यूनिवर्स ने, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी तलवार दी है, सच की तलवार, जिससे आप उन सारे पुराने बंधनों को काट रहे हैं। खुद की मुक्ति, खुद मुक्त हो रहे हैं आप, है ना। पुराने लोगों से, पुराने बंधनों से, दकियानूसी बातों से आप खुद को आजाद कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये क्या कह रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बताना चाहता है? न्यू बिगिनिंग और पैशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो आग, जो जुनून आपके अंदर बुझ गया था, उस ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की वजह से वो अब वापस आ रहा है। आपको अचानक से अब न्यू आइडियाज आने लगेंगे। जो काम महीनों से रुके पड़े थे आपके, उसमें आपको हलचल दिखाई देगी, यानी मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शायद कोई नया ऑफर, कोई नया रास्ता आपको मिल सकता है, या कोई मैसेज जो आपको खुशी से भर देगा। ऐसा कुछ आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके दुश्मन देख रहे थे कि आपकी चमक फीकी पड़ जाए। आपके दुश्मन ऐसा देखने के लिए तैयार थे कि आपकी चमक फीकी पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह फिर से एक नई यात्रा पे निकल पड़े हैं। न्यू जर्नी आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग रही है जीने की, एक नई चाहत यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे कंफर्मेशन है कि नेगेटिव स्पेल जो आपके ऊपर था, उसका असर अब टूट रहा है। आपकी ऑरा फिर से ब्राइट हो रही है। ये आपकी हिम्मत के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। द मजिशियन, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, इस कार्ड से हमें क्या फील हो रहा है, मुझे बाजी पलट चुकी है, लेकिन अब आप मजिशियन है, आपके पास अब वो सारी पावर्स हैं जो आपको चाहिए। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने हस्तक्षेप कर दिया है, इंटरवेंशन हो चुका है आपके लाइफ में। आपके पास वो शक्ति आ गई है कि आपके पास वो शक्ति आ गई है कि आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और एनिमीज, यहाँ पे एनिमीज के लिए भी हम देखते हैं क्या है। ये कार्ड उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। मजिशियन की एनर्जी कहती है जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा, आपके हेटर्स ने, अब उनके लिए ही मुसीबत बन रहा है। जो ब्लैक मैजिक या बुरी नजर उन्होंने भेजी थी, वो रिटर्न टू सेंडर हो चुकी है। रिटर्न टू सेंडर हो चुकी है ये नेगेटिविटी, यानी वो एनर्जी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस उन्हीं के पास जा रही है। आप देख पाएंगे उनकी जिंदगी में अचानक, देखिए क्या क्या अब इनकी जिंदगी में होने वाला है। उथल पुथल मच गई है, जबकि आप स्टेबल हो रहे हैं। आपके हाथ में अब कंट्रोल है। आप मिट्टी को भी छुएंगे तो यहाँ पे सोना बन जाएगा, क्योंकि आपका वक्त शुरू होता है। अब आपका गुड लक यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो चाहेंगे आप कर पाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है ना, आप एक मजिशियन बन चुके हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी जीत का सबसे सुंदर ये कार्ड मुझे दिख रहा है। इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना धोखा खाने के बाद भी आपने अपना दिल काला नहीं किया, किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखी, अपने दिल में ग्रज नहीं रखा, आपने अपनी सच्चाई नहीं खोई। आप इमोशनली अब बहुत बैलेंस्ड हैं। यहाँ आपके जो हेटर्स हैं जल भुन रहे हैं, वहीं आप, जहाँ आपके हेटर्स बहुत जल भुन रहे हैं, वहाँ बहुत शांत है, जैसे गहरा समंदर। आप ये माफ करने की स्थिति में है यहाँ पे, है ना। आप माफ कर देंगे, ना कि इसलिए कि वो माफी के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने दिल पर बोझ नहीं रखना चाहते। बहुत क्या आपकी पर्सनालिटी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे और भी मुझे दिख रहा है कि एक शंखनाद मुझे सुनाई दे रहा है, जहाँ पे आपकी विजय होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन ये शोर मचाने वाली जीत नहीं है, ये एक सोलफुल जीत आपकी हो सकती है। लोग हैरान हैं कि इतना बुरा होने के बाद भी आप इतने शांत और खुश कैसे रह सकते हैं। यही चीज़ उन्हें अंदर से खाए जा रही है, आपके हेटर्स को, दुश्मनों को, जो भी कह लीजिए। आपकी ये इनर पीस ही उनका सबसे बड़ा पनिशमेंट उनको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा और क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें हैं, पे कुछ आउटकम मुझे दिख रहा है, बताता है मूव ऑन, कोई आउटकम आने वाला है। आप शांति की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को, उन जहरीले लोगों को और उस दर्दनाक अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे हैं। शायद आप फिजिकल रूप से कोई जगह बदले। मैंने यहाँ पे जगह चेंज करने का भी मुझे दिख रहा, कोई घर चेंज कर सकते हैं, किसी सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं रहने के लिए। यहाँ पे मुझे आप अपना घर चेंज करते हुए नजर आ रहे, या फिर मेंटेलिटी भी ये हो सकती है कि आप अपनी मेंटेलिटी उनसे चेंज करना चाहते हैं, या मेंटली उनसे इतना ज़्यादा दूर हो जाना चाहते हैं कि उनकी आवाज़ भी आप तक ना पहुँचे, है ना। आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये किसी भी तरीके की दूरी हो सकती है। रिसेंट फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून लौट रहा है। आप एक सेफ जोन में जा रहे हैं जहां डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके हेटर्स वो वहीं खड़े रह जाएंगे, उस पुराने किनारे पे हाथ मलते हुए रह जाएंगे, है ना। वो हाथ मलते हुए सिर्फ आपको जाते हुए देख सकते हैं। वो आपको आवाज़ देंगे, आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी पोक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी दूर निकल चुके होंगे। आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उन लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब अगर मैं सारे कार्ड्स का आपको कंक्लूजन दूं तो यहाँ पे मिस्टीरियस फोर्सेस ने अब काम करना, मैंने पहले बताया था डिवाइन इंटरवेंशन है इस रीडिंग में। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जो भी अंधेरा, जो भी काला साया आपकी ज़िंदगी पे डाला गया था, वो यहाँ पे कट चुका है, और यहाँ पे मजिशियन की शक्ति से रोशनी में आपका जीवन बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका बदला यही है, आपकी सफलता, आपकी शांति, आपका आगे बढ़ना, उन्हें वहीं रहने दीजिए जहाँ वो हैं, क्योंकि आप बहुत ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं। और यहाँ पे आपको अपनी पीस को मुस्कुराते हुए अपने पीस में रहिए, क्योंकि जीत आपकी ही होनी है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपका खास ख्याल यूनिवर्स के द्वारा रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग थे ना, ये ऐसा ज़बरदस्त यहाँ पे रिवेंज है जिसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास, आपके हेटर्स के पास। उनके मुंह पे ताला जड़ चुका है, स्पीचलेस खुद को फील कर रहे हैं। सारी क्यूरियोसिटी ही खत्म हो गई, क्योंकि आप वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटी इस कार्ड्स में थी, प्लीज क्लींस किया जाए। तो यहाँ पे हम अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है, 3 नंबर है। हाँ, 3 नंबर है। तो यहाँ पे आपके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 3333 आपको अगर दिख रहे हैं तो ये आपके जीवन में अबंडेंस को भी दिखाता है। आप गूगल कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब आपका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि कौन कौन से नंबर पे हो सकता है। किसी भी मंथ का 8 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, 25 नंबर हो सकता है, 23 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ नए इनिशियल्स देखेंगे आपके लिए। सबसे पहले एक मैसेज लेते हैं आपके लिए कि क्या आपको यूनिवर्स कोई मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं, एंजल्स आंसर से ही आज देखेंगे हम। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए
क्या गाइडेंस है प्लीज़ दीजिए। एक गाइडेंस लेते हैं यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओके, ए ईयर फ्रॉम नाउ तो आपको ना 1 साल के अंदर अंदर ही इनको भयंकर कर्मा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जबरदस्त रिवेंज इनके साथ यूनिवर्स खुद लेने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ ही है, जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं होगा, बस दूर से खड़े देखेंगे। और जो यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स इन्हें डंडे पड़ने वाले हैं, इनके मुंह पे ताला जड़ चुका है, इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का। ये स्पीचलेस हो करके डंडे खाते रहेंगे और अपने कर्मा को भुगतेंगे। यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स की। क्या है आपके नेम इनिशियल्स? R B Z या N है, N होगा, ठीक है। N E J K। तो आपके जो नेम इनिशियल्स है ना, RBKEJN, तो यहाँ पे कुछ नेम या प्लेस के नेम आएंगे, वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे नैनीताल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं और किसी का नाम यहाँ पे नंदू किसी का नाम हो सकता है, नितिन किसी का नाम हो सकता है, और नीलिमा किसी का नाम निकल के आ रहा, नीलिमा। और यहाँ पे जम्मू से कोई देख रहा है इस रीडिंग को, तो यहाँ से कोई जम्मू से देख रहा है। कर्नाटका से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोटद्वार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोलकाता भी है यहाँ पे। बैंगलोर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। किसी का नाम बबीता हो सकता है। भाव्या किसी का नाम हो सकता है। भारत या भरत किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे राजस्थान से कोई देख रहा है इस रीडिंग को। रमन किसी का नाम हो सकता है। राखी किसी का नाम हो सकता है। रेनू किसी का नाम हो सकता है। रिद्धि किसी का नाम है यहाँ पे। इटावा से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। इलेश किसी का नाम हो सकता है। गुजराती इलेश। एकता किसी का नाम हो सकता है। नालंदा निकल के आ रहा, कोई इस रीडिंग को नालंदा से देख रहे हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।